नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं हम अगला पाठ। एकादश पाठ। दीपेशु रमय रमय दीपो अंडमान। दीपों में सुंदर अंडमान द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान जो है हमारे ही देश के अंदर है। छात्रा एतत् चित्रम पश्यन्तु एतत् आकर्षण खलु। आम आचार्य बहु आकर्षणम् अस्ति। एतत् स्थानं कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम्? सावधानं पश्यन्तु एतत् स्थानम् अस्माकं देशः कश्चन रमणीयद्वीपम् अस्ति। एतस्य विषये किंचित अधः जानीमः। हिंदी अनुवाद ये है, विद्यार्थियों ये चित्र देखिए, निश्चित ही ये सुंदर दिखता है। हाँ आचार्य, बहुत सुंदर है। ये स्थान कहाँ है, आप क्या जानते हैं? नहीं आचार्य, सावधानी पूर्वक देखिए, ये स्थान हमारे देश का कोई सुंदर द्वीप है, इसके विषय में आज कुछ जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूह दृश्यन्ति। एषः भारतस्य अष्टेषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु अन्यतम अंडमान द्वीप समूह अस्ति। एतस्य राजधानी श्रीविजयपुरम् अस्ति। पूर्व आंग्लं देशे अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम् आसीत्। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे देश में अंडमान निकोबार है। ठीक है। और ये हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। और जब अंग्रेज इस पर राज करते थे उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। सर्वे उत्साहिता बालाः महोदय वयम् एतस्य विषये किंचित अधिकं ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका अस्तु भो सूर्यांशः, भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति इति प्रतिभाति। सूर्यांश सत्यं महोदय, हा भवती तस्य पाठस्य विषये सङ्गति दत्तवती। तदा अहं गृहे गत्वा जालपुटे तस्य अन्वेषणम् अवकरम्। अध्यापिका समीचीना सूर्यांश, भवान् किम् अन्विष्टवान् तत्र? सूर्यांश महोदय, रामायण काले अस्य द्वीप नामस्य हण्डुकमान् आसीत्। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य प्रवृत्तता रूपम्। प्रथम शब्दाद्वम् अस्य नाम अगाधमीन इति आसीत्। ततः परम् अंडमानेन जातम् इति सर्वकारस्य अधिकारिके जालपुटे अहं दृष्टवान्। दीपेश, अहो अस्य नाम इतिहास अद्भुत अस्ति। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति? अध्यापिका आम, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। अध्यापिका भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह दिखाती हुई, ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। ठीक है। और पहले अंग्रेज शासकों द्वारा इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। सारे जो छात्र हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पूछते हैं महोदय हम सब इसके विषय में कुछ अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका अच्छा, अरे सूर्यांश तुम भी कुछ कहना चाहते हो, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्यांश कहता है महोदय ये सत्य है, कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था तो मैंने घर जाकर वेबसाइट पर इसके विषय में खोज की थी। अध्यापिका बहुत अच्छा सूर्यांश, आपने क्या खोज की? सूर्यांश कहता है महोदय रामायण के समय में इस द्वीप का नाम केंडुकमान था। ये शब्द समानता हनुमान शब्द का परिवर्तित नाम है। प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगोदमन और उसके बाद अंडमान हुआ। ये सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने देखा। दीपेश, अरे इस नाम का इतिहास अद्भुत है, क्या भारतीय इतिहास में इस द्वीप की कोई विशेष भूमिका है? अध्यापिका हाँ, इस द्वीप की अत्यंत जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। वो क्या है? वो कीदृशी भूमिका महोदय, कृपया सूचयतु। कैसी भूमिका है, कृपया हमें बताइए। अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागृहम् अस्ति। अस्य कारागृहस्य अपरं नाम काला पानी इत्यादि अस्ति। इसमें एक सेल्युलर नाम की जेल हुआ करती थी जिसे हम काले पानी की सजा कहते थे। ठीक है। सुधीरा आचार्य अस्य कम अतिप्राय। सुरेखा काला पानी इति शब्दं श्रुत्वा एव भीति भवति। अध्यापिका सत्यमेव, भारतस्य स्वातन्त्र्यार्थतानां कान्तिकरणां दमनार्थं ब्रिटिश जने निर्मित त्रितलात्मक एकं कारागृहम्। अत्रैव महान् देशभक्तः स्वतन्त्रवीरः सावरकर मातृभूमि रक्षणां 10 वर्षाणि यावत् कालापानी घोर कष्टं सोढवान्। नुक्तः मुकुन्दः अहो धन्यते स्वातवीराः तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवाम। सूर्यांश आचार्य एतत् स्थाने यूनेस्को संस्थाया वैश्विक संपदा सूचयात् अपि संरक्षितम्। ऋचा महोदय किम् अस्मिन् द्वीपे जना अपि निवसन्ति? अध्यापिका आम्, तत्र काश्चन अंडमानी, ओडानी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टा जनजातयः निवसन्ति। अंडमानी, ओडानी, जारवा जनजातिनाम् आजीविके सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्।
सेंटिला जनजाति समाजता दूरे तिष्ठन्ति तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव। इसका अर्थ क्या है? अध्यापिका बताती है कि सत्य है, काला पानी शब्द सुनकर भयभीत हो गया हूं मैं, ऐसा एक स्टूडेंट कहता है। वो कहता है सत्य है, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में लगे हुए क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाई गई 3 मंजिला ये कारागार है। यहीं पर महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्ष तक चिंतन से परे जो सोचा ना सके भयानक कष्ट सहन किया था उन्होंने। कौन कहता है? अरे धन्य है वह स्वतंत्रता सेनानी, उनके बलिदान से ही आज हम सब सुखी से जी रहे हैं। आज सूर्यांश कहता है आचार्य यह स्थान यूनेस्को संगठन की वैश्विक संपदा सूची में भी संरक्षित है। ऋचा कहती है महोदय क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? अध्यापिका कहती है हाँ, वहां बहुत कुछ अंडमानी, ओडी, जारवा, सेंट्रल आदि विशेष वनवासी रहते हैं। अंडमानी, ओडी, जारवा जनजाति की जीवन यापन हेतु सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया है। सेंटिनली जनजाति समाज से दूर रहती है, उनकी जनसंख्या भी कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरुचि बोलती है महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानिकान् अध्यापिका भवस्तु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम् इच्छन्ति। राजश्री आम महोदय अहं वक्तुम् इच्छामि। अहम् एकदा पित्रा सह भ्रमणाय अगच्छनः। वयं तत् सर्वते प्रकृते हारित्य नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः। वयं महात्मा गांधी मरीना राष्ट्रीय उद्यानम, नॉर्थ बे द्वीपम, समुद्रिका नौसेना समुद्रे संग्रहालय, कालापत्र तटम, विजयनगर तटम च दृष्टवतः। तत्र भारतस्य समुद्रेषु राधानगर तटस्य अत्यंत विशिष्ट स्थानम् अस्ति। तत्र स्वतेषु नीलम निर्मलम जलम, पारदर्शी समुद्रम च अविस्मरणीय अस्ति। हाँ महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक बार पिताजी के साथ घूमने के लिए वहां गया था। हमने वहां पर प्रकृति, हरियाली, नीला समुद्र देखा। हमने महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीप, सामुद्रिक सेना, समुद्री संग्रहालय, काला पत्थर तट, विजयनगर तट देखा। वहां भारत के समुद्र तट में राधानगर तट अत्यंत विशिष्ट स्थान है। वहां का सफेद बालू, नीला स्वच्छ जल और पारदर्शी समुद्र तल अविस्मरणीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका उत्तमम राजश्री किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान? राजश्री न सौनाम्य महोदय। अध्यापिका स्वराज द्वीपे एलिफेटवे तटे, नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधुतल विहारः, स्कूबा डाइविंग, स्कॉनर्डिंग इत्यादि विविधा गतिविधयः चलन्ति। समुद्रस्य अंतर्भागः विवरणे मत्स्य कच्छपे अन्य जलचरे प्रवाहश्री लाभी च अलंघ्य इव दृश्यन्ते। छात्रा महोदय अंडमान जना आजीविकार्थ किम कुर्वन्ति? अध्यापिका तत् मुक्तमाला, शुक्ति शिल्पानि, नारी शिल्पानि, उपकला च इत्यादीनां उत्पादयेन वाणिज्य च तेषाम् आजीविका चलति। केचन कृषि कारणेन मत्स्य व्यापारेण व जीविका निर्वहति। ठीक है, अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा राजश्री, क्या आपने स्वराज द्वीप देखा है? राजश्री महोदय याद नहीं। अध्यापिका स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तट और नॉर्थवे द्वीप में सिंधु जल विहार, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि गतिविधियां चलती रहती हैं। समुद्र का आंतरिक हिस्सा विभिन्न रंगों की मछलियां, कछुआ, अंजल, जलीय जीवों से और मूंगों की चट्टानों से आभूषित सजा हुआ दिखाई देता है। ठीक है छात्रा महोदय, अंडमान के लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं? अध्यापिका वहां मोतियों की माला को, सीपियों की शिल्पकला, नारियल शिल्पकला और मसाले इत्यादि के उत्पादन के द्वारा व्यवहार द्वारा उनकी जीवनचर्या चलती है। कुछ लोग कृषि कार्य से और मछली व्यापार से दिनचर्या का कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं। छात्रा आचार्य अस्य वर्णित श्रुत्वा चित्राणि दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमण उत्सुकता जागृता। अध्यापिका अस्तु वयम अश्मेय तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थं गमिष्यामः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधुना वयम मिलित्वा गायम हुक्तमात्मा पुनतः सत्स्थलीय विनायकादि जनानां स्वराष्ट्रधर्म ननु शिक्षन्ति सुदर्शनीय भुवि तीर्थकल्पा। आचार्य ये वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर हमारा मन वहां घूमने के लिए उत्सुक हो रहा है। अध्यापिका अच्छा, हम सब भविष्य वहां शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों ने जो है अंडमान जाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे हमें घूम के आना चाहिए। ठीक है, यहाँ के जनजीवन, यहाँ का जो फार्मिंग है और यहाँ पे जैसे नारियल के पेड़ है, ये सारी चीजें बहुत मनोरंजक हैं और हम सभी को अपने जीवन में एक बार तो अंडमान जाना ही चाहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें।